Hello students, how are you? Now, class 12 physics, chapter 3 current electricity, NCERT exercise, lesson 8, question number 3.6, page 106. Now, as you know, class 12 we are solving numerical questions, NCERT exercise questions we are solving. तो 1 से 5 तक 3.1 to 3.5 we have solved. In this exercise, in this chapter, there are there are 9 questions, okay, and then up to 5 we have done. Now you can solve question number 3.6, 7, 8, 9. ये हम लोग और questions solve करेंगे in this exercise. So I am not writing question, just I will read the question and just you will solve. Formula we have written. Hope you have learned the formula, you understood the formula. With the help of this formula we can solve. Okay, I am Bhola Prasad Sharma. Now this see question number 3.6. Just I am reading 3.6. A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply. नाइक्रोम जो है ये हमारा हीटर का कॉइल है. ये हीटर का कॉइल जो है किस चीज से बना हुआ है? नाइक्रोम से बना हुआ है. और जब टेम्परेचर इसका राइज करेगा तो इसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा. अब इसको कहां से कनेक्ट कर दिया है? 230 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया है. और एज यू नो करंट का क्या होता है? वेरिएशन होता है, अप एंड डाउन होता है. ठीक है. सप्लाई ड्रॉज ए इनिशियल करंट ऑफ 3.2 एम्पियर. ये I1 जो है इनिशियल करंट ड्रॉ किया गया 3.2 एम्पियर. ठीक है. और which settles after few seconds to a steady value 2.8. और दूसरा करंट जो स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है I2. ये इनिशियल करंट हो गया है, फाइनल करंट हो गया दिया. I2 इक्वल टू 2.8 दिया हुआ है. और after few seconds what is the steady temperature of the heating element. कहता है इसका टेम्परेचर क्या होगा हीटिंग एलिमेंट का. और इनिशियल टेम्परेचर ये व्हाट विल बी टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करना है. तो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट इफ रूम टेम्परेचर इज 27 डिग्री. रूम टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर क्या है? 27 डिग्री सेल्सियस है. और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम एवरेज ओवर टेम्परेचर रेंज इन्वॉल्व्ड इज 1.7 into 10 to the minus 4. ये अल्फा दिया हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट 1.7 into 10 to the minus 4 डिग्री पर सेल्सियस ये दिया हुआ है. ठीक है. या ये देखो हमारा नाइक्रोम जो है कॉइल है और रूम टेम्परेचर कितना हो गया? इनिशियल टेम्परेचर T1 27 डिग्री से जब करंट फ्लो करेगा बिगनिंग करंट तो करंट इनिशियल करंट क्या होगा? 3.2 एम्पियर. और जब करंट फॉर मोमेंट जब करंट फ्लो करता है स्टेडी करंट कांस्टेंट करंट फ्लो करता है तो वो करंट फाइनल करंट कितना होगा? 2.8 एम्पियर. और ये कनेक्टेड है किससे? 230 वोल्ट से कनेक्टेड है. और अल्फा का वैल्यू दिया हुआ टेम्परेचर कोफिशिएंट का फाइंड आउट करना है टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर. अब फॉर्मूला रहा है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T2 माइनस T1. अब इसमें देखो ये T1 गिवन है और T2 हमको फाइंड आउट करना है. अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, ये R1 R2 नहीं दिया हुआ है. तो पहले इस फॉर्मूला को यूज करोगे तो R1 R2 फाइंड आउट करना है. R1 R2 यू विल फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR. अब ये R1 जो है R1 इज इक्वल टू क्या होगा? V बाय ये इनिशियल करंट. तो V कितना हो गया? 230 बाय I1 कितना है? 3.2. अब इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हो? इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट दिस विल विद R1 71.87 ओम. अब R1 मिल गया. अब R2 फाइंड आउट करोगे. R2 फाइंड आउट करने के लिए फाइनल करंट है तो ओम्स लॉ से क्या R इज इक्वल टू V बाय I2. V कितना है? 230 वोल्ट और I2 ये 2.8. इसको सॉल्व करने को मिल जाएगा 82.14 ओम. अब ये हमारा फॉर्मूला है अल्फा इज इक्वल टू R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू T2 माइनस T1. अब इसको इधर लिखा हमने T2 माइनस T1. ये क्या होगा? R2 माइनस R1 और अल्फा R1. अब ये R2 कितना हो गया?
दिस यू आर गेटिंग R2 82.14 और R1 कितना हो गया ये 71.87 डिवाइड बाय R1 71.87 और ये अल्फा का वैल्यू जो है 1.7 इंटू 10 टू द पावर। इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 840.7 इतना आ गया। अब इसको फाइंड आउट करना है, हमको टेम्परेचर T2 फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए T2 जो है दिस यू आर गेटिंग T2 इज इक्वल टू कितना होगा 840.5 माइनस ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा T1। अब 840.5 और ये T1 जो है 27 डिग्री से 27 डिग्री यहां से कितना हो जाएगा 0.576 और 8 यहाँ पे देखो क्या 840 और 0.5 और इसको 8 क्या करते हैं 27 देन दिस यू आर गेटिंग 0.57428 867.5 डिग्री सेल्सियस ये हमारा टेम्परेचर जस्ट यू कैन फाइंड आउट इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 3.7 पेज हो गया 106 जस्ट आई एम रीडिंग क्वेश्चन डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। ये फिगर दिया हुआ है इसमें फाइंड आउट करना है करंट इन ईच ब्रांच इधर से कितना करंट फ्लो करा है इधर से कितना फ्लो करा है ईच ब्रांच। तो नाउ गिवन ए बी सी डी ब्रिज है और यहाँ क्या है 10 ओम है इसमें रेसिस्टेंस 5 ओम इसका रेसिस्टेंस 10 ओम इसका रेसिस्टेंस 5 और यहाँ रेसिस्टेंस 10 ओम और एक सेल है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कितना है 10 वोल्ट। तो नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट यू कैन सी हाउ करंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ से बैटरी से सेल से करंट कितना आया आई करंट आई इस पॉइंट पर करंट जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा इधर कितना करंट फ्लो करेगा I1 इधर कितना करंट I2। अब यहाँ से करंट इधर कितना आया I3 इधर कितना हो जाएगा I1 माइनस I3 इधर करंट फ्लो करेगा I1 माइनस I3 और इधर करंट I3 आ रहा है इधर से करंट I2 इधर करंट कितना हो गया I2 प्लस I3। अब यहाँ से करंट आए यहाँ आएगा करंट ये करंट और ये करंट है I3 कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस तो बचेगा I1 प्लस I2 यहाँ I करंट I इज इक्वल टू क्या I1 प्लस I2 दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। तो यू विल फाइंड आउट I1 I2 और I3 देन यू कैन फाइंड आउट करंट इन ईच ब्रांच। तो यानी 3 अननोन क्वांटिटी है तुम लोगों ने पढ़ा है जब 1 अननोन क्वांटिटी हो एक इक्वेशन चाहिए 2 अननोन क्वांटिटी हो तो 2 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए अगर 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन चाहिए। अब यहाँ हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ्स रूल ये किरचॉफ्स रूल सेकंड रूल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ ऑफ द सेल। 3 लूप लेते हैं 3 क्लोज सर्किट कौन कौन क्लोज सर्किट लेते हैं ए बी डी ए ये एक क्लोज लूप लिया इसको अप्लाई किया फिर दूसरा क्लोज लूप बी सी डी बी इसको लिया और थर्ड जो है ए डी सी ई एफ ए। अब यहाँ फ्रीडम है कोई भी सर्किट ले सकते हो कोई भी क्लोज लूप यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है ये क्लोज लूप ले सकते हैं ये क्लोज लूप ले सकते हैं और इसको भूल जाओ अब ये क्लोज लूप ले सकते हैं या क्लोज लूप क्या ले सकते हैं ये यहाँ से ये क्लोज लूप इधर से ले सकते हैं या इसको पूरा को भूल जाओ ये क्लोज लूप ले सकते हैं। यानी कोई भी क्लोज लूप लेकर के 3 इक्वेशन चाहिए फॉर फाइंडिंग 3 अननोन क्वांटिटी वट एवर यू फील कन्वीनियंट यू कैन टेक। यहाँ हम लोग क्या कौन लेते हैं 3 लूप ए बी डी ए ये क्लोज सर्किट लेते हैं लूप दूसरा बी सी डी बी और थर्ड ए बी डी सी ई एफ ई और साइन कन्वेंशन पता है ठीक है। एंटी क्लॉक वी आर टेकिंग पॉजिटिव क्लॉक वाइज नेगेटिव क्लॉक वाइज नेगेटिव एंटी क्लॉक पॉजिटिव कोई भी एक ले सकते हो ठीक है। यू कैन कीप इन माइंड वन कॉन्सेप्ट हम क्या कंसीडर करते हैं एंटी क्लॉक वी आर टेकिंग पॉजिटिव और क्लॉक वाइज नेगेटिव वी आर टेकिंग। तो नाउ करंट यू हैव टू फाइंड आउट I1 I2 I3। नाउ कौन सा लूप लेते हैं ये लूप A B
डी ए, फॉर लूप ए बी डी ए बी डी ए, और इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, एंटी क्लॉक पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव, इसको अप्लाई करते हैं। देखो रेसिस्टेंस, इस लूप में कितना रेसिस्टेंस है, 1 2 3, तो एलएचएस हमको कितना टर्म मिलेगा, 3 टर्म, और आरएचएस क्या है, सेल का ईएमएफ। अब इस लूप में देखो ए बी डी ए, इसमें कोई सेल नहीं, आरएचएस हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एलएचएस कितना हो जाएगा, 3 टर्म हो जाएगा। एंटी क्लॉक, आप देखो डायरेक्शन ऑफ करंट इधर से है, ये इधर से, ये हमारा क्या हो गया, इधर से करंट फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ करंट यू कैन सी, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाए, एटलीस्ट 2 आर्म्स यू कैन सी, इस तरह से। ये देखो एक आर्म इधर से एरो मार्क है, और इधर तो करंट क्या होगा, इधर से फ्लो करेगा। ये क्या होगा, क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉक, ये क्या होगा क्लॉकवाइज, ये क्या होगा, एंटी क्लॉक। क्या देखते हैं, केवल एक लूप को देखोगे, क्या देखोगे, केवल इसी लूप को देखना है। ये क्या होगा क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हम क्या करते हैं, नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और एंटी क्लॉक में पॉजिटिव। अब यहाँ देखो आरएचएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कोई और इधर कितना होगा, 3 टर्म हो गया। ये क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस क्या हो गया, क्लॉकवाइज है, माइनस लिया 10I1, और ये भी क्या है क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा -5I3, और ये क्या है एंटी क्लॉक है, तो क्या होगा प्लस लिया +5I2 इजिकल टू 0, कोई ईएमएफ नहीं, कोई सेल नहीं। अब इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, देखो यहाँ 10 है, 5 है, 5 है, तो -5 से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स, यहाँ क्या हो गया +2I, -5 से डिवाइड किया तो +I3, और -I2 इजिकल टू 0, क्वालिटी इक्वेशन 1। इस तरह से 1। अब फिर उस तरह कौन सा लूप लेते हैं, बी सी डी बी, ये लूप लेते हैं, तो दिस फॉर लूप बी सी डी बी, ये लूप लेते हैं और इसी को यूज करते हैं। अब देखो आरएचएस, देखो आरएचएस क्या है, इस लूप में, इस क्लोज सर्किट में, इस मेश में कोई सेल नहीं है, तो आरएचएस हमारा क्या आ जाएगा, आरएचएस हो जाएगा 0। ठीक है, आरएचएस 0 हो जाएगा। और एलएचएस देखो कितना रेसिस्टेंस है, 1 2 3 रेसिस्टेंस है। ठीक है, एलएचएस में कितना हो जाएगा, 3 टर्म, आरएचएस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एलएचएस में क्या होगा, 3 टर्म हो गया। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, इधर से एंटी क्लॉक हो गया, ये एंटी पॉजिटिव होगा, ये भी क्या होगा एंटी क्लॉक पॉजिटिव होगा, और ये एक निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो अब यहां से देखो इसमें कंसीडर करो, ये क्या होगा क्लॉकवाइज है, इसको हमने लिया माइनस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेसिस्टेंस, तो रेसिस्टेंस क्या है -5, और ये करंट I1 -I3। अब इधर देखो क्या है, ये एंटी क्लॉक है, तो क्या होगा प्लस लिया 5I3, अब प्लस इसमें देखो प्लस, ये भी एंटी क्लॉक है, +10I2 +I3 इजिकल टू 0, ये इक्वेशन है। अब इसमें भी क्या करते हैं हम, -5 से, यहाँ 5 है और 10 है, ठीक है, इजिकल टू 0। तो मैंने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ये नंबर को कैरी करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए जहां तक हो सके सिंप्लीफाई कर लो। तो -5 से हमने क्या किया, डिवाइड किया, तो प्लस हो जाएगा I1 -I3। अब यहां से -5 से डिवाइड किया तो -I3, -5 से डिवाइड किया तो -2I2 +I3 इजिकल टू 0। इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, ये I1 हो गया -I3, और इसको मल्टीप्लाई करो -2I3, -2 और ये 3 4, -4I3 हो जाएगा, और ये कितना होगा -2I2 इजिकल टू 0। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन, एक थर्ड इक्वेशन लेते हैं, कौन सा लूप, ADCEFA, ये क्लोज जब भी करते हैं यहाँ एक से क्लोज कर देते हैं। फॉर लूप क्या होगा, ADCEFA। अब इसमें देखो कितना, ये इसी को यूज करना है। एलएचएस आरएचएस देखो कितना है, एक सेल है, आरएचएस हमारा क्या होगा, एक टर्म हो जाएगा। और एलएचएस में क्या कितना होगा, 1 2 3 रेसिस्टेंस है, एलएचएस क्या 3 टर्म हो जाएगा, एक बार पहले देख लिया करोगे, 3 रेसिस्टेंस और आरएचएस में एक टर्म। अब यहाँ पर देखो इसका क्या है, ये क्लॉकवाइज है, ये इधर भी क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज, हम क्या करते हैं सब क्लॉकवाइज में निगेटिव हो गया। अब यहां से देखो यूज करते हैं इसको, ये क्या होगा -5I2, और इधर 10 -10I2 +I3,
अब माइनस, अब इसको देखो -10, अब इधर से करंट कितना फ्लो करेगा, आई करंट फ्लो कर रहा है, आई इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, और इज इक्वल टू ये क्या होगा, सेल का -10। अब यहाँ पे देखो क्या है, 5 है, 10 है, 10 है, 10 है, तो -5 से डिवाइड करते हैं, क्या होगा, I2 यहाँ -5 से डिवाइड किया तो ये कितना हो जाएगा, +2I2, I2 प्लस I3, और यहाँ प्लस हो जाएगा 2I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। नाउ दिस वी आर गेटिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, और इसको सिंप्लीफाई करने के बाद तो क्या हो गया, -5 से डिवाइड किया। अब देखो यहाँ ये 2I1 और यहाँ 2I2 और एक I2, तो प्लस 5I2 और ये प्लस 2I3 इज इक्वल टू 2 हो गया। यानी इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी अननोन क्वांटिटी क्या है, I1, I2, I3। इसको सॉल्व करने के बाद जस्ट यू विल गेट I1 इज इक्वल टू फ्रॉम 1, 2 and 3 we have solving, what will you get, I1 is equal to 4/17, I2 is equal to 6/17 ampere, I3 is equal to -6/17 ampere। ये I जो है, ये I करंट drawn from the cell, I is equal to I1 plus I2, I1 कितना 4/17, I2 कितना है 6/17, एलसीएम कितना हो जाएगा 16, 17 और 4 + 6 10। यानी इस तरह से we can find out how much current is flowing in each arm। इधर कितना करंट फ्लो होगा I1, इधर कितना फ्लो होगा I3, और इधर कितना हो जाएगा I1 minus I3। then in this way you can calculate how much current is flowing in each branch of arm। now this question you can see question number 3.8, okay, 3.8 just I am reading, this is very easy question। A storage battery of EMF 8 वोल्ट, बैटरी का EMF कितना है, बैटरी का EMF 8 वोल्ट है, एंड इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी है सेल जो है, इंटरनल रेसिस्टेंस 0.5 ओम इज बीइंग चार्ज, इसको चार्ज एंड बाय 120 वोल्ट, बैटरी को चार्ज कर रहे हैं किस वोल्ट से, 120 वोल्ट से चार्ज कर डीसी सप्लाई से, यूजिंग ए सीरीज ऑफ रेसिस्टर, और सीरीज में एक रेसिस्टर कनेक्ट किया है 15.5 ओम से। तो व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, तो फाइंड आउट करना है टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, एंड ऑल्सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग ए सीरीज रेसिस्टर इन द चार्जिंग, चार्जिंग में रेसिस्टर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वाई। तो नाउ यू कैन सी ये इंटरनल रेसिस्टेंस गिवन है, और सॉरी EMF ऑफ द सेल गिवन है, और इंटरनल रेसिस्टेंस गिवन है, और 120 वोल्ट से सप्लाई चार्ज करते हैं, और रेसिस्टेंस दिया हुआ 120। तो इफेक्टिव वोल्टेज इन द सर्किट, इफेक्टिव वोल्टेज क्या होगा, V डैश इज इक्वल टू V माइनस E, तो V कितना हो गया 120 और E कितना है 8, तो 112। तो हाउ मच करंट इज ड्रॉन, I इज इक्वल टू क्या होगा V डैश दिस 112 बाय R प्लस R, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15.5 और R कितना हो गया, तो ये कितना हो गया 16 और 112 डिवाइड करने के बाद 7 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग। तो टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, तो V इज इक्वल टू E प्लस आई R, E कितना हो गया 8 वोल्ट है, I करंट जो है 7 और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5, तो देन यू आर गेटिंग 8 और मल्टीप्लाई करते हैं 35 मीन 3.5, देन यू आर गेटिंग V इज इक्वल टू 11.5, दिस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है व्हाई रेसिस्टर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ओके, व्हाट इज द रीजन, अगर रेसिस्टेंस नहीं कराया क्या होगा, हाई करंट ड्रॉन हो जाएगा, तो दिस विल बी डेंजरस। क्या हो, सीरीज रेसिस्टर इन अ चार्जिंग सर्किट लिमिट the current drawn from the external source, the current will be extremely high in its absence। अगर external circuit, अगर हम resistance नहीं connect करेंगे in series, then current will be very high, okay, over the limit, the current will be extremely high in its absence। resistance नहीं करेंगे, resistance के absence में current क्या होगा, extremely high हो जाएगा, तो this is very dangerous।
So this one more current. Now you can see last question 3.9. Okay, the number density of a free electrons in a copper conductor estimated in example 3.1 is 8.5 into 10 to the power 28 मीटर क्यूब. ये नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम 8.5 into 10 to the power 28 मीटर minus 3. हाउ लॉन्ग टाइम फाइंड आउट करना है. हाउ लॉन्ग an electron take to drift from one end of a wire 3 meter long to its another wire. अब ये हमारा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, वन एंड से अदर एंड, यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को आने में कितना टाइम लगेगा. ठीक है, कंडक्टर कितना है 3 मीटर है. इट्स अदर एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया 2 into 10 to the power minus 6 मीटर स्क्वायर and it is carrying a current of 3 ampere. कितना करंट इससे फ्लो हो रहा है 3 ampere. तो now just you can see ये हमारा कंडक्टर है, वन इसका नंबर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम 8 पॉइंट इतना, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, फाइंड आउट करना है टाइम. अब टाइम फाइंड आउट करने के लिए ये देखो, टाइम फाइंड आउट करने v इज इक्वल टू क्या है s बाय t, और t इज इक्वल टू क्या होगा s बाय v, यानी t इज इक्वल टू l बाय vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमको चाहिए vd, और करंट पहा I इज इक्वल टू NEA vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी. यहां से vd निकाल सकते हो, vd इज इक्वल टू I बाय NEA, vd इज इक्वल टू I बाय NEA. I दिया हुआ है 3 एम्पियर, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स at 0.5 into 10 to the power 28, और E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power 19, और A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर दिया हुआ है 2 into 10 to the power 6. इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना मिल जाएगा 1.1 into 10 to the power minus 4. अब ये फॉर्मूला है, टाइम फाइंड आउट करना है. ये फॉर्मूला जस्ट यू कैन यूज v ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. ठीक है, ये तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया L बाय Vd. L कितना है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर 3, और Vd है 1.1 into 10 to the power minus 4. ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ डेसिमल हटाओगे 30 बाय 11, इसको डिवाइड करने के बाद आ जाएगा 2.73 into 10 to the power 4. ये सेकेंड है, इसको मीटर मिनट बनाने के लिए 60 डिवाइड करेंगे, आवर बनाने के लिए फिर 60 से, तो कितना होगा 7.57 आवर. In this way, we have solved this exercise, current electricity, numerical questions. Hope you will study. Okay. Thanks for watching, subscribing and liking. Thank you very much, and hope